सोने मुखड़े दा लेण दे नजारा, सोने सोने मुखड़े दा लेण दे नजारा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा। सोने मुखड़े दा लेण दे नजारा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा। मुख तेरा सोना गुलाब नालों चंगा है, मुख तेरा सोना गुलाब नालों चंगा है। नशा तेरी अखा दा शराब नालों चंगा है, नशा तेरी अखा दा शराब नालों चंगा है। तीन अखा दा लेण दे नजारा, इन अखा दा लेण दे नजारा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा। सोने मुखड़े दा लेण दे नजारा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा। दोषी जान के मुख ना मोड़ी, दोषी जान के मुख ना मोड़ी। इस दासी दी आस न तोड़ी, इस दासी दी आस न तोड़ी। एक निक्का जिहा कर दे इशारा, एक निक्का जिहा कर दे इशारा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा। सोने मुखड़े दा लेण दे नजारा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा। रूप तेरे दी मैं खैर मनावा, रूप तेरे दी मैं खैर मनावा। तू तकदा मैं बारी बारी जावा, तू तकदा मैं बारी बारी जावा। गल सुन ले दिल वाली दिलदारा, गल सुन ले दिल वाली दिलदारा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा। सोने मुखड़े दा लेण दे नजारा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा। प्यार तेरे बिच होई दीवानी, प्यार तेरे बिच होई दीवानी, होई दीवानी होई मस्तानी, होई दीवानी होई मस्तानी। अपने चरणा दा अपने चरणा दा दे दे सहारा, अपने चरणा दा दे दे सहारा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा। सोने मुखड़े दा लेण दे नजारा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा, कि तेरा केड़ा मोल लगदा। बोलो आगे बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतयास्तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्राचीन बरही को नारद जी ने ज्ञान दिया। जब नारद जी ने ज्ञान दिया तो प्राचीन बरही ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और तपस्या करके भगवान हरि और हर दोनों को प्रसन्न किया। उसके बाद जब परम पद को प्राप्त हो गए, प्राचीन बरही इन्हीं के 10 बेटा हुए प्रचेतागण, उन्होंने तपस्या करके भगवान की बड़ी आराधना की और वृक्षों की कन्या वाक्षी से इन्होंने विवाह किया। इनकी दक्ष जैसे प्रजापति पुत्र को इन्होंने जन्म दिया। उसके बाद दक्ष को पद सौंप करके ये पुनः तपस्या करने चले गए तो इनके पुत्रों को मार्ग में देवर्षि नारद से भेंट हो गई। तो उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा, महाराज एक बात बताइए कि भगवान को सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न किया जाता है? कल की चर्चा में ये प्रश्न। नारद जी ने 3 सूत्र बताए, 3 बातें बताई कि अगर इन 3 बातों को जीवन में उतार लो, 3 सूत्रों को जीवन में उतार लो तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दया सर्वभूतेषु दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यन्त्या सुजनार्दनः। जनार्दनः आसु तुष्यति। भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कब होते हैं? सर्वभूतेषु दया। पहला सूत्र है जीव मात्र पर दया करना सीखो। अब दया किसे कहते हैं? दया करना सीखना तो चाहिए। दया किसे कहते हैं? परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैष्ये रिपो तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैषा परिकीर्तिता। कोई पराया हो चाहे कोई अपना हो, दया किसे कहते हैं? कोई हमारा प्रबल शत्रु ही क्यों ना हो, यदि आपत्ति काल आ गई है, कोई उसके ऊपर विपत्ति पड़ गई, तो आपत्ति काल में सहायता करना ही दया का विशुद्ध स्वरूप है। सुख में तो सब लोग करते हैं सेवा, कभी दुख की परिस्थिति आ जाए, कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए, कोई ऐसी बात बन जाए, अव्यवस्था हो जाए, तो वहां पर यदि हमसे कोई सहायता बन सके तो अपनी तरफ से सहायता करनी चाहिए। वो दया का विशुद्ध स्वरूप है। रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, देखते हैं बाइक से पड़े हुए हैं, हम आंख बंद करके यदि चले जाते हैं, ये हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमारा कोई बंधु नहीं है, हम इसके झंझट में क्यों पड़े? चुपचाप उसे अगर छटपटाता हुआ छोड़ करके हम चले जाते हैं और आगे जाकर के हमें पता चला भैया जिसको हम छोड़ करके आए थे वो तो हमारा परम मित्र था, वो फलाना फलाना व्यक्ति था, वो तो तुरंत हम जैसे उसको छोड़ करके आए थे हम तुरंत वहां से फिर वापस आते हैं। ये मोह ग्रसित दया हो गई। ये कैसी दया हो गई? मोह ग्रसित दया हो गई। अगर विशुद्ध दया होती तो जैसे ही हमने उसको देखा था, चाहे वो हमारा था चाहे नहीं था, उसकी सेवा करना, उसको उठा करके उसका उपचार करना, ये हमारी विशुद्ध दया का भाव होना चाहिए था। दूसरा सूत्र बोला नारद जी ने
पहला बोला दया सर्वभूतेषु, दूसरा बोला संतुष्ट्या येन केन वा। भगवान ने जो भी दिया उसी में ही संतुष्ट होकर के अपने जीवन को यापन करना, भगवान की कृपा का अनुभव करते रहना, उसकी अनुभूति हमें होते रहनी चाहिए। प्रभु आपने वास्तव में, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, इतना सा था, आपने इतनी ऊपर हमारे ऊपर कृपा की, कम से कम हम आपके सामने में, हम लाखों लोगों से कम ऊपर तो हैं, हजारों से तो ऊपर हैं। भगवान की कृपा की अनुभूति हमें तब होती है जब हम अपने से नीचे वालों को देखें। तो हमारे अंदर ये दृष्टि जब आ गई कि प्रभु आपने तो हमें हजारों से, लाखों से, करोड़ों से ऊपर बैठा रखा है, आपकी बहुत विशेष कृपा है। लाखों लोग अंधे हैं, लाखों लोग बहरे हैं, कुछ चल नहीं सकते हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, लेकिन भगवान ने हमें तो सब स्वस्थ बना करके भेजा है। कम से कम उनसे तो हम श्रेष्ठ हैं। लाखों स्वस्थ शरीर वाले हैं पर खा नहीं सकते बेचारे, दाल का पानी ही पीना पड़ता। भगवान ने हमको स्वस्थ शरीर दिया, खूब हम चल फिर भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, साइकिल व्हील चेयर पर चल करके चल रहे, दौड़ रहे। ये भगवान की कृपा की अनुभूति जब हमारे मन में होने लगेगी, जो प्रभु ने दिया वो बहुत दिया। प्रभु का जब हमेशा दिल से धन्यवाद किया जाएगा तो समझ लो संतुष्ट्या येन केन चित्, जो कुछ हमें प्राप्त हुआ उससे हम संतुष्ट हो रहे हैं। अपने से ऊंचे वालों को देखोगे तो हमेशा जिंदगी भर असंतुष्ट ही बने रहोगे, अपने से नीचे वालों को देखोगे हमेशा संतुष्ट बने रहोगे। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं, हमें तो भगवान ने रहने के लिए घर भी दिया, उनके पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, सड़कों में इस सर्दी में भी सो रहे हैं, पैदल चलते हैं सड़कों में। हमें तो साइकिल भी दी, मोटरसाइकिल भी दी, गाड़ी भी दी, बड़ा बंगला भी दिया, रहने के लिए 2-2 नौकर भी हमारे पास है, घर में है, गार्ड भी खड़े हैं, सारी व्यवस्था हमारे पास भगवान ने दे रखी है। ये भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, वह दरिद्र है। इसलिए तृष्णा बिल्कुल सीमित होनी चाहिए। संपन्न वह है जो हर प्रकार से संतुष्ट हो जाए। जब आवे संतोष धनो सब धन धूरी समान। जब संतोष रूपी धन हमें प्राप्त हो जाता है तो सारा और सन और जितना भी धन है वो सब हमको फिर खाली धूल के समान हमें दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे एक वह भी है जो 4 अंगुल लंगोटी भी शरीर पर नहीं पहनता है, फिर भी मस्त होकर के संसार में जीता है, हाथ में दंड कमंडल पकड़ा और अपना यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर निकलते रहता है, घूमता रहता है। खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो जहां पर सोया वहीं पर पड़ेगा। एक वह है जिसके पास वैभव है, धन है, और इतना धन है कि उसे पता ही नहीं मेरे पास कितना धन है, लेकिन उस बेचारे को नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती। अब बताइए संतोषी सुखी है कि जो असंतोषी है वो सुखी है? इसका मतलब हो गया कि संतुष्टि ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सर्वेंद्रियोपशांत्या च, जीवन रथ में जो 10 इंद्रियों के घोड़े लगे हुए हैं, इनका पूर्ण नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। बस ऐसा न हो कि ये जो हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जो है ये हमारे, हम इनके अनुसार चलने लगे। अगर ये स्वच्छंद हो गए फिर तो बहुत कहीं भी ले जा सकते हैं, आपको कहीं पर ले जाकर पटक सकते हैं, गिरा सकते हैं। इसलिए 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेना चाहिए, उससे जनार्दन आसु तुष्यति। भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री विदुर जी महाराज ने, मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी महाराज को ये अलौकिक उपदेश दिया। उसके बाद श्रवण करके इस अलौकिक उपदेश को सुन करके विदुर जी महाराज परमानंद में
विलीन हो गए, भगवान का ध्यान किया और ध्यान कर करके संसार से विदा हो गए। तो ये उत्तानपाद का चरित्र चल रहा था, महाराजा मनु के पुत्र उत्तानपाद। ठीक है, अब महाराज मनु के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। अब कथा तो आएगी, जो क्रम चल रहा है उसी क्रम से आएगी, तभी कथा का आनंद आएगा। मैं बीच से उठा करके अगर आगे की कथा कह दूंगा ना, फिर मेरे मन में पहले संतुष्टि नहीं होगी तो मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। तो पढ़ाने वाले को पहले खुद को संतुष्टि होनी चाहिए। तो इसलिए अब कुछ लोगों के मन में ये विचार भी आ जाता है, भैया 1 महीना हो गया अभी तक कृष्ण जन्म ही नहीं हुआ, कृष्ण चरित्र ही नहीं हुआ। नहीं, आपकी नहीं, सबकी बात बता रहा हूं। मन में विचार भी नहीं आना, भैया कथा चलेगी, क्रम से चलेगी, जितना आएगा उतना समझ में आना चाहिए। कृष्ण जन्म का समय आएगा, अध्याय के अनुसार, स्कंद के अनुसार आपका कृष्ण जन्म भी होगा, सुदामा चरित भी होगा, रुक्मिणी विवाह भी होगा, सब कुछ होगा। जैसा जैसा क्रम आएगा, अब कथा 1 महीने चले, 2 महीने चले, चाहे 6 महीने चले, ठीक है। बलवाके बिहारी लाल की। अब मनु महाराज देखो, अभी एक बेटे का वर्णन हुआ था, अब मनु महाराज के दूसरे बेटे थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 बेटे थे ना। उत्तानपाद का चरित्र आपने सुन लिया सारा। तो सुखदेव जी महाराज महर्षि परीक्षित को, राजर्षि परीक्षित को महाराज प्रियव्रत के बारे में बताते हैं। कहते हैं परीक्षित बड़े प्रतापी राजा थे, बहुत अच्छे, तेजस्वी। अब इतने तेजस्वी थे, बैठे बैठे उनके दिमाग में ऐसा फितूर सोचने लगे प्रियव्रत कि रात क्यों होती है, रात में सोकर के लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, रात होने का क्या मतलब है भैया, पूरे दिन होना चाहिए, रात का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। इतने प्रतापी थे, उन्होंने रात को ही बंद कर दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि है, ये तो प्राकृतिक सृष्टि है, नेचुरल सृष्टि है, दिन होना और रात होना। लेकिन राजा प्रियव्रत ने मनी मन में ऐसा सोचा, भैया ये रात्रि होने ही नहीं दूंगा मैं अब आज के बाद। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। रथ को बहुत ज्योतिर्मय रथ बनाया उन्होंने, बड़े तेज वाला रथ, उसका सृजन किया और इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक, 7 प्रदक्षिणा की, 7 दिन तक रात्रि ही नहीं होने दी उन्होंने। अब ये भागवत का प्रसंग है बहुत, अब किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, बड़े विशेष प्रसंग है। तो प्रियव्रत ने, अब सुनो, जब नहीं सुना तो अब सुनो, ये सब कृष्ण जन्म से पहले की कथा है। अभी इसके बाद तो भूगोल और खगोल आएगा। आपने पढ़ा होगा ना, जब पहले पढ़ते होंगे तो ज्योग्राफी, भूगोल, उसके बाद बताएंगे, फिर जाकर के फिर कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन होगा। तो राजा प्रियव्रत ने 7 दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा की और परिक्रमा करते करते इतना दिव्य रथ बनाया था, उस दिव्य रथ के तेज से और अपने प्रताप से उसने रात्रि को नष्ट कर दिया, रात्रि होने ही नहीं दी। अब तो ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ये क्या हो गया, जैसे बताया ना भैया, ये तो प्राकृतिक सृष्टि है, कोई प्राकृतिक सृष्टि से छेड़छाड़ करेगा तो दिक्कत होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा देखो गड़बड़ ना करो, प्रकृति कोई चीज बनाई है तो इसको व्यर्थ मत गवाओ, आपके पास पावर दी है तो उस पावर का दुरुपयोग मत करो, उस सत्ता का दुरुपयोग मत करो। हर वस्तु का अपना अपना उपयोग है, दिन का उपयोग अपना है और रात्रि का उपयोग अपना है। अमंत्रमक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभम। अब प्रियव्रत के मन में आया, भैया रात्रि में क्या होता है, विषयी पुरुष आते हैं, विश्राम करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, खाली विषयी संसारी लोग ही नहीं सोते हैं रात्रि में, जो योगी होते हैं वो बैठ करके ध्यान लगाते हैं प्रभु का। रात्रि को तुम एक ही अर्थ में क्यों लेते हो,
रात्रि में बड़े बड़े तस्याम जागृति संयमी, जब रात्रि में जो संयमी लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, बड़े बड़े योगी तपस्वियों को देखोगे रात्रि में एकांत में बैठ करके, जंगलों में क्यों जाते हैं? एकांत वास करने के। रात्रि में क्यों तप करते हैं? एकांत होने के कारण। अब प्रकृति प्रदत्त कोई चीज हो, वो अच्छी हो या बुरी हो, उसको तो हम लोग अपने हिसाब से अच्छा बनाते हैं। जो भगवान ने दिया है, प्रकृति ने जो दिया है, उसको अच्छा भी हम ही बनाते हैं और बुरा भी हम ही बनाते हैं। सब्जी बनाई, सब्जी में नमक डालना भूल गए। अब मैंने ही बनाई सब्जी, पहली बार सब्जी बनाई, नमक डालना ही भूल गए। अब नमक का गुण है खारापन, तो सब्जी हमारी बेकार हो गई बिना नमक की। स्वाद बिल्कुल बिगड़ गया, एकदम स्वाद ही नहीं आया। अब दूसरे दिन फिर भोजन खराब हो गया। फिर दूसरे दिन मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा यार नमक डालना है, नमक डालना है, नमक डालना है। खाना बनाऊंगा तो पहली बार बना रहा हूँ, नमक डालना है। रटते रहा, नमक डाला, थोड़ा सा कोई काम पड़ गया, मैं भूल गया मैंने नमक डाला, नहीं डाला, दोबारा और नमक डाल दिया। उसी नमक से फिर स्वाद और बिगड़ गया। अब वो कड़वा लगने लग गया, इतना नमक पड़ गया। तो नमक उसका स्वभाव था स्वाद देना, उसको हमने अपने आप बिगाड़ दिया। प्रकृति ने तो उसको हमें स्वाद देने के लिए बनाया था, लेकिन हमने उसका दुरुपयोग करके, उसकी मात्रा न समझ करके, उसका भाव न समझ करके उसका दुरुपयोग कर दिया। अब तीसरे दिन और सजग हो गए सब्जी बनाने के लिए, भैया कहीं धोखा ना हो जाए, नमक ज्यादा न पड़ जाए। अब बना रहे थे, सब्जी भी बन रही थी, खीर भी बन रही थी, वो जो नमक था पता चला सब्जी की जगह वो खीर में डाल दिया। अब और स्वाद खराब हो गया, वो दूध भी फट गया और वो खीर भी खराब हो गई। तो हम, नमक कोई बुरी चीज थोड़ी है। अब कोई कहे कि नमक बुरी चीज है इसलिए नमक को डालो ही मत, समझाने का जो भाव है। रात्रि है तो रात्रि कोई बुरी चीज नहीं है। प्रियव्रत को समझाया कि भैया नमक कोई बुरी चीज नहीं है, भगवान ने नमक दिया है, उसको अपने स्वादानुसार हमें लेना है। तो उसका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोष हम नमक को दे रहे हैं। ऐसे ही प्रकृति कोई व्यर्थ नहीं होती है। रात्रि की अपनी आवश्यकता होती है और दिन की अपनी आवश्यकता होती है। उसकी उपयोगिता अलग है और दिन की उपयोगिता अलग है। यहां तक कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनकी उपादेयता भी भगवान ने सीमित रूप से करने पर बहुत अच्छी बनाई है। इन सब की आवश्यकता जीवन में पड़ती है। अगर इनकी मात्रा भी कम ज्यादा हो गई तो वो भी दिक्कत का कारण है, वो भी परेशानी का कारण है। दुरुपयोग होना, तो कहने का भाव है भगवान की जो प्राकृतिक चीजें हैं वो कोई गलत नहीं है, उसका हम प्रयोग करने वाले गलत हैं। हम उसको किस तरीके से प्रयोग करते हैं यह हमें सोचना पड़ेगा। यदि धर्मानुकूल काम का प्रयोग किया जाए तो परमात्मा की वो विभूति बन जाती है। उसी नमक को अगर बहुत अच्छी तरीके से एक स्वाद के अनुसार डाल दिया जाए तो वही सब्जी थोड़ा सा और दे दो, थोड़ा सा इच्छा और हो रही है खाने की, और वही सब्जी पे नमक ज्यादा पड़ गया तो वही सब्जी बिल्कुल इतनी भी नहीं ले पाएगी। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर स्वभाव। गीता में भगवान ने कहा देखो काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम को कहते हैं ये मेरी विभूति है, अपनी विभूति बता रहे हैं गीता में भगवान। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर स्वभाव। हे अर्जुन, मैं ही काम हूं, इच्छा मैं ही हूं, उसका ठीक से प्रयोग होना चाहिए। अब प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो उनकी समझ में आ गई बात। प्रियव्रत ने कहा भैया मैं बहुत दुराग्रह कर रहा हूं, गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब फलस्वरूप क्या हुआ, महाराज प्रियव्रत ने जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर रहे थे तो 7 सागरों की उसने संरचना कर दी। प्रियव्रत ने 7 बार परिक्रमा की थी तो 7 सागरों की रचना की और अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हो गया। अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का राजा बना करके अपना भगवान के ध्यान में लग गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, संकल्प बोलते हैं हम, जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते की दिशा अंतर्गत
इंद्रप्रस्थ से जो जगह बैठे हैं वहां पर उसका नाम। तो सबसे पहला द्वीप बनाया 7 द्वीपों में, देखो जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति बनाए महाराजा आग्नीत। आग्नीत के 9 बेटे हुए, जिन्होंने पूर्वाचित्ती अप्सरा नाम की अप्सरा से विवाह किया, और इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में इसका बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड हुआ अजनाब खंड, ये भी सुनना जरूरी है। अजनाब खंड हुआ, उसके अधिपति बने महाराजा नाभि, और मेरु देवी से विवाह करके इनकी कोई संतान नहीं हुई। फिर इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया महाराजा नाभि ने, और यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने पूछा, बोलो बेटा क्या चाहते हो? तो गदगद हो गए, कुछ मांग नहीं पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, भाई आप लोग बताओ कि इन्होंने किस कारण से यज्ञ करवाया था। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान हम क्या बताएं, किंचायम राजर्षि अपत्य काम प्रजाम भवा दृषि मास। अपत्य काम से, पुत्र की कामना से इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। भगवान से कह नहीं पा रहे थे कि मैं संतान के लिए यज्ञ करवा रहा हूं। कहा, ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज जी आप जैसी संतान मांगना चाह रहे हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु, जाओ। नाभि की हिम्मत नहीं पड़ी, राजा नाभि की, लेकिन ब्राह्मणों के कहने से भगवान ने हंस करके उसको आशीर्वाद दे दिया। ब्राह्मणों को वचन दिया कि तुम यज्ञ करो, और ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए भगवान ने कहा, मैं स्वयं बेटा बन करके तैयार हो आऊंगा। तो भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। जो ऋषभ देव थे वो नाभि के पुत्र थे। अब ऋषभदेव जब प्रकट हुए तो ऋषभदेव के तेज से ओज प्रोज इंद्र को, जो ऋषभदेव बड़े ज्ञानी और रोज नित्य यज्ञ करने वाले, तो इंद्र को स्पृहा हो गई, ईर्ष्या हो गई थोड़ा सा। इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। कहा, जब पानी ही नहीं बरसेगा तो अनाज ही नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो प्रजा भूखी मरने लगी और राजा को धिक्कारने लगी। लेकिन ऋषभ भगवान ने अपने राज्य में बिना इंद्र की कृपा से ही स्वयं ही पानी बरसा दिया। इतने तपस्वी थे, भगवान के रूप में पैदा हुए उनके घर में। जब ऋषभ भगवान ने अपने राज्य में पानी बरसा दिया तो इंद्र को लज्जित होना पड़ा, और इंद्र ने लज्जित हुए, और फिर उसके बाद इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान के साथ किया। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। ऋषभ के बेटे का नाम था भरत, जिसके प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम अब क्या पड़ गया, भारतवर्ष। आसीद्यनेदम वर्षम भारतम इति व्यापिदिशन्ति, भारत के नाम से इसको जाना जाने लगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया, अपने जितने 100 बच्चे थे, और बैठा करके उनको बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहा, बच्चों जगत में 2 ही आनंद हैं, बड़े ध्यान से सुनो। बच्चों को बोला, एक विषयानंद है और एक ब्रह्मानंद है। क्या है? एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद, 2 ही आनंद है। अपने सब बच्चों को बुला करके शिक्षा दी। विषयानंद आपको हर शरीर में, हर योनि में प्राप्त होगा, पर ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल ये मनुष्य देह ही प्राप्त दिया है भगवान ने। जो मनुष्य देह प्राप्त कराया है, ब्रह्मानंद का आनंद लेना चाहते हो, उसमें डूबना चाहते हो ब्रह्मानंद में, तो आप इस मनुष्य शरीर का प्रयोग कर सकते हो। नायम देहो देहवाजाम निर्लोके कष्टान कामान नरहते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तब ऋषभ भगवान कहते हैं बच्चों से, ध्यान से सुन लो। विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित होती है वो तो पशु के समान है, वो मानव नहीं। वो मानव है, मानव केवल ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो विषयों के पीछे भागते रहते हैं। मोक्ष मार्ग को यदि आपने प्रशस्त करना है, मोक्ष मार्ग बनाना है, तो उसकी चाबी है संत का संग।
इसके विपरीत यदि नरक मार्ग को प्रशस्त करना है तो उसकी चाबी है ऐसे लंपट पुरुष। महोत्सवां द्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमोद्वारं योषितां संसिसर्गं संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। स्त्रैण पुरुष की संगति से विषयानुराग ही जागेगा और भगवत रसिकों की संगति से भगवत प्रेम ही जागेगा। इसलिए प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगेन काल। जब तक भगवान श्री हरि में, भगवान वासुदेव में प्रीति न हो, प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे, जब तक भगवान में प्रीति नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण का जो बंधन है, ये प्रपंच है, ये छूटने वाला नहीं है। कितनी कोशिश कर लो, इस योनि से कल जैसे चर्चा हुई थी, कहीं छोटे घर में जाओगे, छोटे प्रदेश में जाओगे, कहीं बड़े प्रदेश में जाओगे, ऐसे करके 84 लाख शहरों में घूमते ही रहोगे। इसलिए मृत्यु भय से मुक्ति दिलाने के लिए जो सहयोग प्रदान करते हैं वो भगवान की और हमारी बुद्धि लगी रहे, ऐसे बच्चों को उपदेश दे रहे हैं। जो भगवत प्रेम में हमारी साधना भक्ति में बाधक बनता है, वह कितना भी हमारा निकटतम हो, उसको वैरी समझना चाहिए। भगवान की भक्ति कोई कर रहा है, उसको कोई अगर बाधा पहुंचा रहा है, विषयों में उठा करके वहां से ले जा रहा है, नहीं चल तू वहां चल मेरे साथ घूमने के लिए, ऐसा कर, वैसा, तो कितना भी आपका प्रेमी क्यों न हो, उसको भी वैरी समझना चाहिए। गुरुर्न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न च स्यात् जननी न च सा स्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान् मोचयेत्यः समुपेद मृत्युम्। इस प्रकार बहुत दिव्य उपदेश देकर के ऋषभ भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया। परमहंस वृत्ति क्या हुई? पागलों की तरह संसार में चलने लगे, बिल्कुल जगत में खूब घूमने लगे। कैसे? जडांध मूक बधिर पिशाचोन मादकवत। उन्होंने अपने को पागल सिद्ध कर दिया। देखो ऋषभ भगवान ने, संसार में जब संसारी बन करके रहोगे ना, लोग बहुत आकांक्षा रखते रहेंगे। अगर पागल बन जाओगे तो फिर धीरे धीरे दुत्कारने लग जाएंगे और प्रभु भक्ति में मन लगने लग जाएगा धीरे धीरे। इसलिए ऐसी नग्नावस्था में विचरण कर रहे हैं, मुंह में पत्थर पकड़ करके घूम रहे हैं ऋषभ महाराज। अंत में जहां पर मलमूत्र करते थे वहीं पर सो जाते थे। ऐसी स्थिति आ गई तो संसारी लोगों ने फिर इनसे बिल्कुल घृणा करना शुरू कर दिया और उनसे दूर रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, रहे परीक्षित, इस शरीर में ऐसी दिव्यता आ गई भगवान का भजन करते करते ऋषभ देव जी के शरीर में। देखो परमहंस वृत्ति जब उनकी हुई, पुरीश सुरभि सौगंध्य वायुस्तम देशम 10 योजनम समन्तात् सुरभिम चकार। इनके देह में इतनी दिव्यता, इतनी सुगंध निकलने लगी कि 40 कोस तक का वातावरण एकदम सुगंधित हो जाता था। ऐसी भगवान की विशेष कृपा हुई। 8 सिद्धियां प्रकट हो गई सामने। अणिमा महिमा चैव गरिमा, हनुमान जी को है ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अणिमा महिमा चैव गरिमा लगिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मिसित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धय। ये 8 सिद्धियां हैं। ऋषभ भगवान के पास ये 8 सिद्धियां आ गई तुरंत। 8 सिद्धियां प्रकट होकर के प्रार्थना करने लगी, महाराज हमें भी अपने चरणों का दास बना लीजिए, दासी बना लीजिए, कुछ सेवा दीजिए। हृदय नाभ्यनंदन ऋषभ देव जी ने एक भी सिद्धि को अपने पास नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी को, महाराज लोग तो सिद्धि के लिए तरसते हैं, एक सिद्धि मिल जाए तो बड़ी भगवान की बहुत विशेष कृपा हो जाए, हम तो चमत्कारी कहलाने लगे ना संसार में, हमारा नाम हो जाए, हम तो बड़े बड़े टीवी चैनलों पर आने लग जाएंगे महाराज। तो ऋषभ महाराज ने 8 सिद्धियां जब उनके सामने उपस्थित थी तो उनका परित्याग क्यों कर दिया? पूछा। सिद्धियों के लिए तो लोग पागल बने घूमते हैं, रात भर शमशान घाट में जाकर के तपस्या करते हैं, जंगलों में जाकर के श्वास रोक करके तपस्या करते हैं उन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। तब सुखदेव जी कहते हैं
न कुर्यात् करहिचित् सख्यम मनसि यनवस्थिते। किसी भी महापुरुष को अपने मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हम जितने भी लोग हैं अपने मन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसे? अभी तो मन हमारा बिल्कुल भगवान की कथा सुनने में लगा हुआ है, अब हम इस पर पूरा विश्वास करते हैं, नहीं ये तो हमारे बिल्कुल काबू में है, हमने जैसे बोला वैसे ये करता है। अभी मन उखड़ जाएगा और चल देगा यहाँ से उठकर, तुमको भी साथ में ले जाएगा। जैसे पुरंजनी नाचती थी तो पुरंजन भी उसके पीछे पीछे नाचता था, ये शरीर भी फिर वैसे ही पीछे पीछे भागना शुरू हो जाएगा। तो कहने का भाव, जितने अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उनको अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मन बड़ा धोखेबाज है। सुखदेव बाबा कह रहे हैं परीक्षित को, अभी मन की इच्छा हुई भैया हमारे पास कुछ नहीं है, फक्कड़ है बिल्कुल, हमारे मन में अभी कोई ऐसी कामना भी नहीं, जब है ही नहीं तो कोई कामना नहीं है। देखो मन की स्थिति को देखो। अब सिद्धियां हमारे पास आ गई, सिद्धि आई भैया, हम जिसको हाथ लगा देंगे या जिसको उठा करके हमने विभूति दे दी या जिसको उठा करके उसके गले में माला रख दी या सिर पर हाथ रख दिया, उसके सारे रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। अब सिद्धियां आई, मन में इच्छा हुई, जब सिद्धि है हमारे पास, हम क्यों फक्कड़ होने घूमे? हम सेवा करने बेचारी बड़ी कष्ट में है, बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है। मन देखो अपने काबू में नहीं हुआ ना, अब वहां से फक्कड़ बना बैठा मन, अब वहां सेवा करने के भाव से वहां चले गया, सिद्धियों को स्वीकार करना शुरू कर देता है। अब फिर कहेगा भाई अब इसने इतना परेशान है तो इसका कल्याण कर दें, और फिर कहेगा चलो अब ये कुछ दे रहा है इसके बदले तो लेने में क्या बुराई है। अब देखो कहां से कहां पहुंच गया। इसलिए ऋषभ देव जी ने कहा नहीं, दूर रहो। मैं इसीलिए तो संसार में बैरागी बनकर के जिया मैं। ये मन बड़ा धोखेबाज है। फिर थोड़ा सा आपने उसका स्पर्श किया, छुआ, ऐसा कहने में फिर वो तुम्हें धीरे धीरे गर्त में डाल देगा। फिर उसका धन लोगे, फिर उसके घर जाओगे, फिर खाना खाओगे, फिर उसके कपड़े लोगे, फिर उसके साथ बैठोगे, फिर पता नहीं क्या क्या सारी बातें। तो इसलिए ऋषभ भगवान ने सारी सिद्धियों को ठुकरा दिया, कहा इनके आने से मन तो वैसे ही चंचल है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही तो ऐसा है, बंधन का कारण भी बन जाता है और सुख का कारण भी बन जाता है। सुख और दुख का कारण है ही मन। सिद्धि आएगी तो मन में प्रसिद्धि की कामना जागृत होगी। अब प्रसिद्धि की कामना से आपने जब चमत्कार करना शुरू कर दिया, अरे पता चला जी फलानी जगह जाओ, सर पर हाथ रखते हैं तो सारे रोग दूर हो जाते हैं, वहां तो चमत्कार जो होने लगा तो लाइन लगने लगी, भीड़ लगने लगी, नमस्कार होने लगी, जय जयकार होने लगी। बस जैसी जय जयकार हुई वैसे ही अहंकार घेर लिया, तुरंत अहंकार घेर लिया। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लगे, राम लगन से छूटी। सब स्वामी जी मेरा भी कष्ट था, स्वामी जी मेरे लिए भी ये काम कर दो, मेरे लिए भी ये काम कर दो, मेरे लिए दिन भर भगवान का भजन करना ही रह गया एक तरह। तो इसलिए अहंकार धीरे धीरे फिर घेर लेता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को ये समझाना है, मन को बिल्कुल काबू में रखने की कोशिश करनी है। मन पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना होगा, कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि मेरा मन मेरे काबू में है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसलिए सत्पुरुष कहते हैं भैया हम इन लोगों के अणिमानी जो सिद्धियां हैं, हम इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते किसी भी रूप में। माँ होती है, अपने बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, देखती है अपने बच्चे को बार बार बड़े प्यार से दुलार से देखती है। बच्चे घर में काम करती है तो बच्चे को साइड में सुला देती है। थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, खेल रहा है तो खेलने में लगा हुआ है, तब तक वो घर के सारे काम कर लेती है। बच्चा जब तक रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए कहती है रुक जा, थोड़ी देर आ रही हूँ, घर के काम भी उसको निपटाने हैं। ठीक, जब देखती है खेल रहा है बच्चा तो मां निश्चिंत हो जाती है और बीच बीच में उसको आवाज भी लगाते रहती है, अरे बबुआ खेल रहा है ना, ठीक है ना। ममता है ना, उसका मन तो उधर ही लगा हुआ है, बेटे की तरफ, बेटी की तरफ, बच्चे की तरफ। थोड़ी देर बाद पूछ लिया उसको कुछ खाया या नहीं खाया, पर
बच्चा खेल में इतना मस्त होता है वो अपनी माँ की बात को भी नहीं सुनता है। तो माँ कहती चल खेलने दे थोड़ी देर और, थोड़ी देर में खा लेगा, कोई बात नहीं। माँ का वात्सल्य तो पुत्र के लिए, पुत्र को लेने के लिए तत्पर है, पर बेटा खेलने में मस्त है। माँ चाहती है कि आ जाए, लेकिन बेटा खेलने में मस्त होता है, तो इसलिए माँ भी सोच लेती है चलो अब खेलने दो थोड़ी देर, आराम से खेल लेगा, बाद में खा लेगा। पर माँ कभी कभी बहुत व्यस्त रहती है और उस समय बच्चा गोद में आने की बहुत ज्यादा जिद करता है, कहता नहीं मैं गोद में पकड़ो मेरे को एक बार, मैं नहीं नीचे बैठूंगा। माँ फिर उसको कुछ झुंझुना पकड़ा देती है, कुछ डमरू पकड़ा देगी, कुछ हिलने वाला, कुछ खेलने वाला, कुछ गाड़ी साइकिल जैसी पकड़ा देगी, ले थोड़ी देर रुक तो सही, 2 मिनट काम करने दे। एक स्थिति में माँ उसको बुला रही है, वो खेलने में मस्त है। एक स्थिति में वो माँ की गोद में आना चाहता है, लेकिन माँ उसको घर के कार्यों की वजह से कुछ चीज पकड़ा करके उसको व्यस्त रखना चाहती है। थोड़ी देर खेल ले, फिर मैं घर का सारा काम निपटा लूं, उसके बाद फिर मैं तुझे संभालूंगी। इसी प्रकार भगवान का यही स्वभाव है। जीव जहां भगवान की ओर अभिमुख हुआ, तो भगवान ये मान बढ़ाई के खिलौने में, उस मान बढ़ाई के जो खिलौने हैं ना, झुंझुनू है जो, ये उसको पकड़ा देते हैं तुरंत। जैसे ही भगवान की तरफ हम प्रीति करने लगते हैं, भगवान कहते हैं झुंझुनू पकड़ ले, खेलते रहो थोड़े दिनों में। कहने का भाव ये है, ठीक, बड़े बड़े महापुरुष जो होते हैं इन झुंझुनों में ही खेलते रह जाते हैं, बस कोई प्रतिष्ठा के चक्कर में अपनी सिद्धियों का प्रयोग ही करते रह जाते हैं, भगवान का भजन करना भूल जाते हैं। तो इन रिद्धि सिद्धियों के चमत्कार में ही सारा समय उनका निकल जाता है, परंतु जो इन समस्त प्रलोभनों का परित्याग कर देते हैं, इनका लालच नहीं करते हैं जो सिद्धियों का, वह प्रभु के सामीप्य और प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करते हैं। तो यह शिक्षा देने के लिए ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को ठुकरा दिया, यही शिक्षा दी सारे संसार को, यही शिक्षा देनी थी ऋषभ देव ने। कहा अगर ऐसी मैं शिक्षा नहीं दूंगा तो सारे संसार को शिक्षा कौन देगा? साक्षात भगवान का स्वरूप, भगवान के अवतार थे। और ऐसा करके ऋषभ देव जी परम गति को प्राप्त हुए और ऋषभ भगवान की इस बाह्य क्रिया का अनुकरण करके अरहंत नाम के राजा ने, जो अरहंत नाम के राजा थे, उन्होंने ऋषभ देव जी की इस बाह्य क्रियाओं का अनुकरण किया, सब कुछ त्याग दिया और वहीं से जैन धर्म शुरू हो गया, जैन मत का शुभारंभ हुआ। अब ऋषभ नंदन, ऋषभ जी के पुत्र का नाम क्या था? भरत। अब भरत जी राजा बन गए। भरत जी जब राजा बने तो इनके हुए 5 बेटे, 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके भरत जी भी पुलहाश्रम, नेपाल में है, मुक्तिनाथ का कोई क्षेत्र है, वहां जाकर के भजन करने लगे। एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। गंडकी नदी में स्नान करने के बाद सूर्य नारायण को ऐसे जल दे रहे थे, एक गर्भवती मृगी पानी पीने के लिए उस सरोवर पर, उस नदी पर आई। पीछे से उसका पीछा कर रहा था शेर, सिंह। जैसे ही सिंह ने उसको पकड़ने के लिए गर्जना की पीछे से, वो बेचारी डर के मारे पानी में कूद गई और उसका बच्चा तो पानी में गर्भ में गिर गया, उसका वहां पानी में गिर गया और वो अपना वहां से भाग गई, प्राणांत हो गया उसका। अब ऋषभ देव जी सूर्य भगवान को, भरत जी सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। भरत जी ने कहा चलो पानी से बाहर तो निकाल दो कम से कम इसको, छोटा सा बच्चा, बड़ा कोमल सा मासूम सा बच्चा है। उस बच्चे को गोद में पकड़ा भरत जी ने और बाहर लेकर के आए। बाहर लेकर के आए, जब उसकी मासूमियत देखी, मासूमियत देख करके भरत जी का मन और ज्यादा कोमल हो गया, और ज्यादा पिघल गया। मृगी तो मर गई, मृगी का प्राणांत हो गया। अब बच्चे को लेकर के भरत जी ने सोचा चलो इसको आश्रम में लेकर के जाए, बहुत छोटा है, कुछ दूध पिला दे, इसकी माँ तो मर गई है, उसका तो प्राणांत हो गया है।
जीव मात्र पर हमें दया करनी चाहिए, ऐसे भरत जी के मन में विचार आने लगे। दया ही धर्म का मूल है, बिल्कुल। अब जीव के बंधन का कारण ये सात्विक वृत्तियां जो है, ये भी जीव के बंधन का कारण बन जाती है। घर ले गए, घर ले जा करके पहले थोड़ा पत्ते से, निप्पल तो होते नहीं थे तब, पत्ते से थोड़ा थोड़ा करके दूध पिलाया भरत जी ने। मृगी थोड़ा थोड़ा करके वो बड़ी, और हिरण का बच्चा थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होने लगा। अब धीरे धीरे वही जो दया थी, देखो बच्चे को उठाया किस भाव से था? दया के भाव से। और दया वो धीरे धीरे मोह में बदलने लगी। ठीक, अब दूध पिलाते थे, कोमल कोमल घास तोड़ करके उसके मुंह में खिलाते थे। अब भरत जी का मन उसमें चिपकने लगा। अब वो भी जब भरत जी अपनी माला लेकर के बैठे, वो भी सामने बैठ जाए बढ़िया करके, उसको देख करके भरत जी को और अच्छा लगता था। तो ऐसे करके वो दया माया में बदलने लगी। अब मोह इतना हो गया, अब वो बिना भरत जी जब तक उसको देखते नहीं थे तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा उछल कूद मचाता था आश्रम में। भजन करने के स्थान पर बैठ जाए, कभी डांट देते थे तो चुपके से बैठ जाता था। अब इन सब बातों को देख करके भरत जी का मन और लालायित हो गया, और ज्यादा मोहित हो गया। अब धीरे धीरे जब वो प्रबल होता चला गया, एक दिन आया, सारे मृग उस जंगल में घूमने के लिए आए थे। उन्हीं मृगों के साथ वो हिरण का बच्चा, वो मृग का बच्चा, वो भी अपने झुंड के साथ चला गया। भरत जी महाराज अपनी तपस्या में लगे हुए थे। जब माला वाला पूरी करके आए, देखा उन्होंने, इधर देखा उधर देखा, हिरण का बच्चा कहाँ गया, मृगी कहाँ गया महाराज। अब भरत जी को पता ही नहीं कि वो गया तो गया कहाँ। भरत जी उनको चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, और इतना मोह हो गया भरत जी को। भरत जी सूर्य नारायण से पूछ रहे हैं, भैया वो हिरण का बच्चा आपने देखा? चंद्रमा को पूछ रहे हैं, आपने देखा हिरण का बच्चा? बताओ। दया के भाव से उसको उठा के लाए, और उसके मोह जाल में ऐसे फंस गए कि भगवान का भजन करना ही छूटने लगा, भूलने लगे। अंते यामति सागति, पहले भी चर्चा हुई थी। अंत में जैसी आपकी मति होगी वैसी ही आपकी गति होगी। फोटो जैसी खींचेगी ना, वैसी ही गति होगी। अब भरत जी को उस हिरण के बच्चे की बहुत याद आई। अब याद में भरत जी ने उसी के प्रेम में इस शरीर को त्याग दिया। अगले जन्म में भरत जी का जो जन्म हुआ वो मृग योनि में जन्म हुआ। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। अब हमारा तो हर घर में स्नेह है, तो हमारी क्या गति होगी बताओ। बेटी में भी है, दामाद में भी है, पोते में भी है, दोते में भी है, दोती में भी है, बेटी में भी है, दामाद में भी है, भांजे में भी है, मामी में भी है, मामा में भी है। घर घर स्नेह है तो हमारी क्या गति होगी। परंतु कोई भी अगर आपने शुभ कर्म किया है तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप जो इतनी सारी कथा सुनते हो, भगवान के इस मंदिर में आते हो, आरती में बैठते हो, ये जो शुभ कार्य है आपके, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये भरत जी ने देखो, भगवान की बहुत पूजा आराधना करते थे, बहुत तप करते थे। भरत जी को उसी पूजा के तप से, उसी पूजा के कारण उनको पूर्व जन्म की याद बनी रही। मृगी का जन्म तो हो गया उनका, लेकिन उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। भैया मैं इसी चक्कर में मेरी ये सारी पूजा छूट गई, फिर मैं ये मृग की योनि में आकर के यहाँ फंस गया। अब इस कारण से उन्होंने, जब मृग का शरीर था, धीरे धीरे उसका प्रारब्ध भोगा, और भोग समझ करके अंत में जब मृग का शरीर त्यागा तो कालांतर में अब तीसरा जन्म भरत जी का अंगिरा ऋषि में, अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण, उनके परिवार में ऋषभदेव महाराज का और भरत जी का जन्म हुआ। तीसरा जन्म हो गया। अब परिवार में 9 भाई थे। भरत जी सबसे छोटे। उठा करके करो, तुम्हें कैसे कर रहे हैं, उठा करके रखो। 9 भाई थे भरत जी लोग। तीसरे जन्म की कथा सुनो।
टाइम हो रहा होगा, कोई बात नहीं, ऊपर बैठ जाओ, जिसको नीचे बैठने में दिक्कत हो कुर्सियां बहुत है, कुर्सियों में बैठिए, आराम से सुनना। अब ये भी आगे प्रसंग में आएगी बातें। अब 9 बच्चों में सबसे छोटे थे भरत जी, ब्राह्मण, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। भरत जी सबसे छोटे। अब सब पढ़ लिख करके तो बड़े वेद पाठी विद्वान बन गए। 8 बच्चे, 9वां बच्चा भरत जी महामूर्ख। पिताजी रोज उनको पढ़ाने के लिए, सबसे छोटा बच्चा था ना, लाड़ ज्यादा हो जाता है। अब इनको पढ़ा पढ़ा करके परेशान हो गए। पिताजी ने कहा यार कुछ तो सीख ले, भैया ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, तेरे को गायत्री मंत्र भी नहीं आता, अरे कुछ तो सीख ले। अच्छा मैं गायत्री मंत्र बताता हूं, मैं 108 बार गायत्री मंत्र बोलूंगा, तू भी बोलते रहना। अब पिताजी तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहे, माला पकड़ के जोर जोर से बोलते रहे, बेटे को याद हो जाएगा, बेटा भी बोलेगा, बेटा भी बोलेगा, सुनेगा, सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। अब पिताजी वहां माला जपते रहे, भरत जी यहाँ देखते रहे कि कितनी चीटियां यहाँ से चली गई इतनी देर में। भरत जी को जैसे ही पूछा, पिताजी ने कहा बेटा याद हो गया। पिताजी क्या याद हो गया, मैंने इतनी देर तेरे को पढ़ाया, तेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला इतनी देर में यहाँ से इतने 1000 चीटियां यहाँ से निकल गई। अब पिताजी समझ गए कि ये बिल्कुल महामूर्ख है, जड़ है, इसलिए इसका नाम रख दिया जड़ भरत। अब पिताजी के मन में भी आया, चलो बेटा है जैसा भी है, इसके लालन पालन की व्यवस्था कोई छोड़ थोड़ी देता, अपना अंग है, अपना खून है, कैसे छोड़ देंगे। माता पिता के रहते उसकी खाने पीने की व्यवस्था हुई। वो भरत जी अपने जड़ भरत अपने भगवान के भजन में लगे रहते थे। किस कारण से, पूर्व जन्म का जो स्मरण बना रहा था वो जानते थे, फिर ये माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा ना, फिर ये बेटा ऐसा कर ला, बेटा वैसा कर ला, फिर इसी चक्कर में फंसा देंगे। शादी भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, हलाला कर ले, तो सब याद थी उनको। इसलिए ऋषभ देवी जी ने इन चक्करों में पड़े नहीं, जानबूझ करके मूर्ख बने रहे। अब माता पिता ने जैसे कैसे, अब इनका नाम जड़ भरत रख दिया, और उसके बाद पागलपन की मोहर लग गई। जब जड़ भरत को लग गया कि अब मेरे को सब लोग पागल समझने लगे हैं, मेरे पिताजी ने समझ लिया तो दुनियादारी भी समझने लग जाएगी। तो संसार से बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि संसारियों को लगने लगे कि ये पागल है, तो संसारी लोग धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। जब तक आप मतलब के रहोगे, दुनिया पीछे पड़ी रहेगी किसी न किसी रूप में। एक बार अब भरत जी घर छोड़ करके महात्मा के साथ चले गए। पिताजी की आज्ञा ली, पिताजी मैं जा रहा हूं। पिताजी ने कहा जा यार, महात्मा के साथ रहेगा, वहां कम से कम आश्रम में खाना पीना खाएगा, सेवा तो करेगा, जाओ आप जाओ। बड़े खुशी खुशी पिताजी ने उसको आज्ञा दी। अब पता चला हमारा बेटा बाबा जी के यहाँ बैठा है, वहां कुछ तो सीख ही रहा होगा, बाबा ही बन जाएगा, चलो कुछ तो संत महात्माओं के साथ रहेगा। तो महात्मा जी से बोले महाराज हमारे भाइयों मेरे बेटों में सबसे छोटा बेटा है, कृपा करना और इसके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाना। एक दिन पिताजी गए, कहा महाराज इसको हमारे घर में लौटा दो, छोटा बेटा है, याद आ जाती है इसकी, इसकी माँ को भी देखने की इच्छा हो रही है, इसके भाइयों को भी देखने की इच्छा हो रही है, इसको घर लौटा दो। गुरुजी ने चेले को बुलाया, कहा बेटा परिवार वाले तेरे से इतना प्रेम कर रहे हैं, तू घर जाना चाहता है, जा तू घर चले जा। अच्छी बात नहीं है, ऐसे घर वालों को दुखी करके तू यहाँ रहेगा तो इसमें कोई फायदा नहीं है। नहीं गुरुजी मुझे घर नहीं जाना है, हमें छोड़ दो, हमें यही आश्रम में ही रहना है, हम आपकी शरण में आ गए। गुरुजी ने कहा भजन करना है ना, मैंने तेरे को गुरु मंत्र दे दिया है, अब क्या दिक्कत है तेरे को, तेरे को चोला भी दे दिया मैंने, लाल लाल कपड़े भी पहना दिए, सन्यासी भी बना दिया है, अब तू जो भजन यहाँ बैठ के करता है वही भजन तू अपने घर जा करके बैठ के कर देगा। जड़ भरत को ठीक है, गुरु जी की आज्ञा थी तो अपने पिताजी के साथ आ गया वापस। भजन ही तो करना है, चलो यहाँ नहीं करेंगे तो वहीं कर लेंगे, गुरुदेव की आज्ञा है। अब बेचारे घर चले आए। घर वालों ने बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारा बेटा आया, इतने सालों बाद बेटा आया, बेटा तो खो गया था जंगल में, बाबा जी के साथ कहाँ कहाँ घूमते रहा। उस आश्रम में गए तो पता चला बाबा जी तो उस आश्रम से ही निकल गए। बड़े सालों बाद जब बेटा घर आया तो घर में बड़ी एक खुशी की लहर दौड़ी, परिवार वाले बड़े प्रसन्न हुए। अब घर में भी उनका अपना वही नियम,
खाना पीना खाएं और माला पकड़े, भगवान के आगे बैठ करके अपना भजन करना शुरू कर दे। जहां पर बैठते वहीं पर अपना माला पकड़ के भजन करने, भजनानंदी बन के 4 बजे नहा धो करके उठ जाना। घर में कोई सोया हो न सोया हो, उनको 4 बजे उठ जाना है और 12 बजे तक बैठ करके जप करना है। फिर भोजन का समय हो जाना है, थोड़ी देर बाद विश्राम करके आराम करके फिर भजन में बैठ जाना। 2-4 दिन तक तो कोई परिवार में कुछ नहीं बोला, चलो आया है अभी नया नया है। अब जब रोज का रूटीन देखा, भैया इसका तो यही रूटीन है, सवेरे 4 बजे से लेकर के शाम को बैठ करके ये ऐसे ही काम करता है, तो घर में कोई काम करता है नहीं। 2-4 दिन बाद पिताजी ने सोचा ऐसा करें, सब भाई लोग भी नाराज हो रहे हैं, तो इसकी खटिया खेत पर लगा दी। कहा बेटा घर पर सबके सामने में अच्छा नहीं लगता है ऐसे, यहाँ सब काम करते हैं और तू बैठ करके अपना कुछ नहीं करता है, माला पकड़े रहता है। तो आराम से खेत की रखवाली भी करना और वहां कोई जानवर ना आए, और तो अपना बैठ करके भजन करना। खटिया लगा दी खेतों पर। अब महीना भर हो गया, खेत में बैठे रहे। अब भैया बोले, एक दिन पहुंच गए वहां, कहा क्यों भाई तेरा यही काम है क्या? तू यहाँ चारपाई में बैठा है तो बैठा ही है, तेरा कोई काम नहीं। अब भरत जी को लगा ये भी अच्छी व्यवस्था हो गई, शरीर की रक्षा के लिए भोजन मिल ही जा रहा है, बैठ करके आराम से अब एकांत में भजन हो गया, घर की कोई आवाज भी नहीं आ रही है। अब भैया को आया बड़ा क्रोध। भैया ने कहा अब देख ऐसे नहीं चलेगी गाड़ी। बिल्कुल जड़ भरत कुछ बोलते ही नहीं थे, पागलों की तरह हरकत करते थे। उनको लगा भैया अब कुछ नहीं है, ऐसे तू करेगा तो हम तेरे को नहीं पाल पाएंगे, सीधी सी बात, बुरा लगे चाहे भला लगे तेरे को। भाई ने बोल दिया ऐसा। रहना हो तो घर में आपको सारे काम करने पड़ेंगे। अब भजन करना है तो तू चले जा वही बाबा जी के पास चले जा, कोई हमें तेरी जरूरत नहीं है। तो जब बोझ लगने लगा तो अपने आप ही अब परिवार वालों ने भगा दिया। पहले तो पिताजी लेकर के गए थे, आज परिवार वालों को जब वो बोझा लगा तो बोझा लगने के कारण उसको उठा करके फिर वहीं पहुंचा दिया। अब जड़ भरत को लगा कि भैया अब हम दुनिया के मतलब के रहेंगे नहीं तो दुनिया हमारे पीछे पड़ेगी नहीं, बात खत्म हो गई, ये बात पक्की हो गई। बचपन से ही उन्होंने अपने को पागल सिद्ध कर दिया। अद्भुत ज्ञान होने के बावजूद भी पागलों जैसा व्यवहार जानबूझ करके करते थे। भाभीयों ने भी भाइयों को बोला होगा भैया ऐसे हम बार बार इनको खाना बना करके खिला करके नहीं कर सकते, इनको पहुंचाओ। अब क्या हुआ, भरत जी को लगा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई है, प्रपंच से दूर हो गया हूं, अब चलो जो भी है प्रभु की इच्छा। एक दिन आश्रम में रहते थे, डकैत लोग आगे जंगल में गए होंगे किसी काम से, तो डकैत लोग वहां आए। उन्होंने काली मैया से बोला होगा प्रसन्नता से, कहा मातेश्वरी यदि मेरे घर में एक संतान हो जाएगी, बेटा हो जाएगा तो मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। उन डकैतों ने बोला होगा मैया को। अब उनके घर में हो गया था बेटा, अब वो नरबलि चढ़ाने के लिए अच्छा अब जंगल में जा रहे थे ढूंढने के लिए, अच्छे खासे खूब मुस्टंडे जैसे खूब मोटे तगड़े जड़ भरत जी पर नजर पड़ गई। जड़ भरत जी को देखा, जड़ भरत जी को कहा भैया तुम कौन हो? जड़ भरत जी ने अपनी माला पकड़ी, कुछ नहीं बोले। जड़ भरत जी से कहा चलो तुम हमारे साथ चलो। लेकर के उनको भद्रकाली के मंदिर में ले गए, बहुत बढ़िया करके उनको स्नान भी कराया, बढ़िया बढ़िया उनको वस्त्र धारण करवाए, बढ़िया चंदन टीका माला सब कुछ पहना करके, मालपुए खीर वीर जो भी था बढ़िया करके खिलाया। भरत जी भी खूब खाते गए। भरत जी को बोला कि तुम्हारी अब हमें नरबलि देनी है। भरत जी जब इस शरीर को अपना मानते ही नहीं थे तो उनको कोई किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। उन्होंने बोला इस शरीर तो मेरा है ही नहीं, इस शरीर के लिए थोड़ी मैं इस संसार में जी रहा हूं, ये शरीर मेरा है ही नहीं। लेकर के चले गए। भरत जी मनी मन सोचते हैं दुनिया वाले बड़े विचित्र हैं, चलो जैसी भगवान की इच्छा है। सच्चे ब्रह्मज्ञानी थे। शरीर को तो उन्होंने खाली पंचायती धर्मशाला समझा था, भैया आए हैं यहाँ किराए पे आए हुए हैं, क्या हो रहा है, किराया पूरा हो गया सोच लेंगे चल देंगे। भद्रकाली मंदिर में जैसी डकैतों ने उनका सर झुकाया और तलवार निकाली
तो जड़ भरत जी ने पूछ लिया, भैया ये तलवार काहे के लिए निकाल रहे हो, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, मेरे लायक कोई सेवा है तो बताओ। तब उन्होंने, डकैतों ने बोला, खाली तेरे को मालपुए थोड़ी खिलाए थे हमने, इतना मोटा हड्डा कट्टा तेरे को खाली नहीं बनाया हमने, 2-4 दिन से तेरी सेवा कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे, अब हमें तेरी बलि देगी। जो चोरों का, डकैतों का सरदार था, उसने जैसे ही तलवार निकाली, पीछे से भद्रकाली मैया प्रकट हुई और उस तलवार को पकड़ करके जितने डकैत थे वहां, उन डकैतों का सबका नरसंहार कर दिया। बोलो भद्रकाली मैया की, सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली प्रकट हुई, तलवार छीन करके उसने सबकी गर्दन काट दी वहां। अब जड़ भरत जी ऐसे सर झुका करके नीचे बैठे हुए, उनको पता ही नहीं है क्या हुआ, इतना तमाशा हो गया। वो तो ऐसे बैठे वहीं पर अपना ध्यान में बैठ गए। अब जैसे उन्होंने सर उठा करके देखा, अरे ये तो सब मेरे को मारने के लिए यहाँ पर तलवार लेकर के आए थे, ये क्या हुआ। अब जड़ भरत जी की समझ में आ गया कि ये दृश्य सारा बदल गया है। समझ गए कि भैया मैया ने हमें बचा लिया है, मातेश्वरी ने हमें इस काल के काल से भी निकाल दिया है। अब स्वतंत्रता से विचरण करने लगे, लौट करके फिर कभी घर आए ही नहीं। पर एक दिन जब जा रहे थे तो सौवीर देश का एक राजा था, रघुगण, बड़ा अच्छा ज्ञानी राजा था। रघुगण को उसको पालकी में बैठा करके ले जा रहे थे, 4 लोग ले जा रहे थे। तो एक जो तीसरे नंबर का था, उसकी थोड़ा सा तबियत खराब हो गई थी, वो चल नहीं पा रहा था। तो राजा ने बोला, जल्दी जल्दी चलो, अच्छी तरीके से चलो, तुम कैसे चल रहे हो। तो उन्होंने भाई राजा की कहीं डांट में पड़ जाए, इधर उधर नजर मार रहे थे। तो ऐसे ही जड़ भरत भी अपना मस्त होकर के जा रहे थे। तो जड़ भरत के कंधे पर बुलाया उनको, कहा पालकी उठाओ, ये हमारे राजा जा रहे हैं यहाँ से, रघुगण राजा है। जड़ भरत को देह से तो कोई मोह था ही नहीं, उन्होंने वो पालकी उनके कंधे में रखी, अब वो पालकी लेकर के चलने लगे। अब पालकी लेकर के चले, अब जड़ भरत थे अपनी मस्ती में चलते थे, बहुत फूक फूक करके चलते थे और बड़े धीरे धीरे चलते थे। अब 3 तो बड़े तेज चल रहे हैं, 4था बड़े धीरे धीरे चल रहा है, बैलेंस गड़बड़ा रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। राजा रघुगण ने 2-3 बार टोका, भैया तुम कैसे चल रहे हो। अब एक ने बता दिया, महाराज एक जो हमारे साथ आया हुआ था उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसकी जगह में हमने ये एक आदमी हमें यहाँ पर नया हमने इसको नियुक्त किया है। बोढ़ारा साध्वतिक क्रम किमिति विषय मुह्यते यानमिति। नया एक व्यक्ति हमको मिल गया था, इसको हमने आपकी पालकी ढोने के लिए, अब वो कहार होते ना जो ले जाते हैं उसको पालकी को, तो कहारों को जब जल्दी चलने के लिए फिर दोबारा राजा ने बोला। अब भरत जी क्या करते थे, नीचे चलते थे, कोई चींटी आ जाती थी तो फट से पाँव उठा लेते थे ऐसे करके। अब पाँव उठाए तो पालकी में राजा के सिर के ऊपर भी एक कुछ बना रहता होगा, उससे सर टकराता होगा, तो राजा के सर पर लगी बड़ी चोट। राजा को आया बड़ा क्रोध। राजा ने कहा ये क्या हुआ, पालकी को नीचे रखा, कहा किसने ऐसा किया। तब उन्हें बताया, महाराज ये जो है हमने नया नियुक्त किया था, इसलिए बार बार ऐसे उछल उछल के चल रहा है और इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो राजा ने बड़ा उपहास किया उसका, जड़ भरत का। अयम अधुनैव नियुक्ति न द्रुतम व्रजति। अभी अभी इसको नियुक्त किया है, जल्दी जल्दी नहीं चल रहा है महाराज, आप हम पर नाराज मत होइए। अब राजा ने देखा, जब उसको मोटा हड्डा कट्टा, राजा ने व्यक्त किया, उपहास किया। तो राजा ने देखा, अरे भाई वाह, ये तो बहुत दुबला पतला आदमी है, तुमने इसको क्यों रखा। बेचारा देखो सबसे पहले लगा है इस पालकी में, और तुम लोग तो अभी अभी इस पालकी को उठाने के लिए आए हो, इसके कंधे पर तुमने इतना बोझा क्यों लाद रखा है। अभी अभी ये पालकी को, तब से पालकी को ढो रहा है, इसलिए इस बेचारे के ऊपर बड़ा भार पड़ गया है, तभी शायद ये ऐसे उछल रहा है। अहो कष्ट भ्रातर व्यक्त मुरु परिश्रांतो दीर्घ मध्वान मेकम। जड़ भरत जी समझ रहे थे अंदर ही अंदर, चुपचाप चले जा रहे थे। अब फिर राजा पालकी में बैठा तो भरत जी ने कंधे पर रखा भरत जी के, तो भरत जी चल पड़ रहे थे अपनी मस्ती में। फिर चींटा आ गया, फिर उछाल मारी भरत जी ने, अब पालकी गिर गई।
प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणी। ए मतवाले, तू जानबूझ करके ऐसा नाटक कर रहा है ताकि मुझे भार से मुक्त कर दे, मेरे सर पर मेरे कंधे से पालकी हटा दे। राजा ने बोला ऐसा, या तू नाटक कर रहा है, अब समझ में आएगा, ताकि मैं तुझे भार मुक्त कर दूं। बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को दंड देकर के शुद्ध कर देते हैं। जड़ भरत जी को लगा कि यदि अब नहीं बोला तो ऐसे ही ये राजा बोलते रहेंगे और बोलने से मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं देह को, अपने को देह तो मानता ही नहीं हूं। लेकिन मेरा अपमान करने से ये राजा रहुगण है, बहुत अच्छा है, ये भी शास्त्र की चर्चा करता है, सत्संग में जाता है। जड़ भरत जी समझ गए थे ये नरक में पड़ जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा बोलने से, ये मेरे को बोलने के कारण ये नरक में पड़ जाएगा। तो आज जीवन में पहली बार जड़ भरत जी बोले, और ऐसा बोले कि राजा रहुगण का कल्याण कर दिया। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अब क्या बोले रहुगण, क्या उपदेश दिया रहुगण ने जड़ भरत को और जड़ भरत ने रहुगण को, ये कल चर्चा करेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बैठने की परंपरा में तो समय ज्यादा हो जाता है, कोई बात नहीं, बैठो। भजन सुनाए पक्का, पूछ लो, आगे भी बैठे इनसे भी पूछ लो। कल 5 बजे होगी, ठीक है, ये मंच लग चुका है आपके सामने। नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जुड़े अवगुण सब तेरे, अर्पण पाप पुण्य सब तेरे, अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे, अर्पण यह जीवन भी तेरे, अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जा सी लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा मैं, आँखें खूब थका बैठी हूँ। सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा मनहार कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल